सीईओ से भी मिलना है आपने? क्या क्या इश्यूज़ हैं आपके, आज आप मिलने आए हैं? आज हम तहसील बनी और लोही मलार के हमारे साथी हमने हमारे जो मसले थे, ग्रीवियंसेस थे, वो इश्यूज़ थे, वो एड्रेस नहीं किए जाते थे। हमें डिप्राइव्ड रखा जाता था, इग्नोर रखा जाता था। फिर हमने डिसाइड किया साथियों के साथ मिलकर थ्रू अपने डीपीएपी के लीडर गौरी शंकर जी को भी अप्रोच किया, उनसे मदद मांगी और अपने इश्यूज़ जो हैं वो उनके सामने रखे। इश्यूज़ में हम डिसाइड कर रहे थे कि एक एप्लीकेशन बना के हम डीसी साहब को देंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन हम जब इश्यूज़ गिनने लगे तो वो एप्लीकेशन ही एक पूरी फाइल तैयार होगी 7-8 पेजेस की, हमने आपके सामने भी रखी है। उसमें सीईओ साहब से भी कुछ हमारी हमने डिमांड्स रखी हैं, जो ज़रूरतें हैं वहाँ पे, जैसे स्कूल में स्टाफ नहीं है तो बिना स्टाफ के टीचर्स के बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनके एजुकेशन ही उनकी मतलब कि डार्क जीवन वो जी रहे हैं, उनका फ्यूचर है, टीचर्स के बिना वो कैसे पढ़ेंगे आगे है। वो कहते हैं ना विकसित भारत, तो बिना शिक्षित ही नहीं होगा भारत, तो विकसित कैसे होगा। तो वो एक मेजर इशू था कि जो टीचर्स हैं उनकी कमी पूरी होनी चाहिए। ये तो इनके नोटिस में लाना ही चाहिए, क्योंकि ये तो सुपीरियर ऑफिसर है, इन्हें खुद पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड करने हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ टीचर्स की कितनी ज़रूरत है। हमारे बच्चे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स पे डिपेंड होते हैं, हमारी एजुकेशन जो बच्चों की एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल पे डिपेंड होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट इतनी सारी ग्रांट देती है, लेकिन बिना टीचर्स के तो बच्चों को तो कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चे पैसा तो खाएंगे नहीं, उन्हें तो वही शिक्षा ही ग्रहण करनी है। तो ये एक इशू था। उसके बाद हमारे रोड बने थे वहाँ पे, जिसमें गरीब लोग हैं हमारे वहाँ के, उनकी जगहें चलेगी। कुछ फ्रूट्स ट्रीज थे या और भी पेड़ पौधे या जगहें जो गई हैं, उनके लिए जो कंपनसेशन था वो पेंडिंग था। मतलब 15-20 साल हो गए, वो अभी तक उनको कोई उसमें थोड़ी सी कंपनसेशन दी गई, पार्शियली उनको थोड़ा दिया गया, उसके बाद उनकी पेंडिंग ही रखी गई है। बाकी वालों की रिलीज़ होगी, लेकिन वो देखा गया कि गाँव के लोग हैं उनको इग्नोर रखा गया। तो ये मसले मतलब कि आज से जब मेरी उम्र ही 22 साल है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था मैं तब के मसले उठा रहा हूँ, ये इन्ना आज तक एड्रेस नहीं किए हैं। तो वो रोड क्या मसला था, बनी ढक्कर रोड सुरजन में, वो उनको भी, उन लोगों को भी क्लेम, हमारे लोग हैं उन्हें भी अभी तक क्लेम नहीं मिला है। उसके बाद लैंड स्लाइडिंग हुई है हमारे वहाँ हाला टू चुंचली रोड में, वहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है और इतनी खतरनाक लैंड स्लाइडिंग है, वहाँ लोगों के घर हैं और लोगों के घर बिल्कुल रिस्क पे हैं। अगर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो स्लाइडिंग जो है वो लोगों के घरों तक आ जाएगी और लोगों को मजबूर होकर ओपन में रहना पड़ेगा, बिना छत के उन्हें अपना रहना पड़ जाएगा। ये बिल्कुल नेग्लिजेंस है रोड अथॉरिटीज़ वालों की भी, जो वहाँ पे रोड का काम कर रहे हैं, जो उनकी सुपरविज़न कर रहे हैं, जो उनको शय प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, आप करते जाओ धड़ल्ले से काम, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन सेफ्टी मेजर्स पहले वहाँ पे लेने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, स्लाइडिंग हुई है, लोगों के गरीब लोगों के घर चले गए। अब वो इतने कैपेबल भी नहीं है कि दोबारा से नया घर बना सके, इतने उनके पास पैसे भी नहीं है। तो ये सब मसले थे, मसले बहुत सारे हैं, थोड़े आज हम डीसी साहब के सामने उठाएंगे। फिर हमने डीपीएपी के लीडर हमारे गौरी शंकर जी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप एलजी साहब से टाइम मांगे, और जिस हमारे इलाके को जो फार फ्लांग डिक्लेयर कर दिया, एक्चुअल में फार फ्लांग है नहीं हमारा इलाका। लखनपुर से सबसे नियरेस्ट टूरिज्म स्पॉट जो है वो हमारा मशेडी बनी का बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। फार फ्लांग तो श्रीनगर होना चाहिए, जो लखनपुर से कितना 500 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग। हमारा तो लखनपुर से यहाँ से 150 किलोमीटर पे आप श्रीनगर जैसे मज़े ले सकते हो, वैसा इलाका। लेकिन इन्होंने हमारे लीडर्स जो पहले आए थे, उनकी नलायकी की वजह, नलायकी ही कहूँगा मैं, उनकी वजह से हमारे इलाके फार फ्लांग वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, रोड्स नहीं है, ये सब इश्यूज़ हैं। तो 15-20 साल वाले जो इश्यूज़ हैं वो जख्म थे, आज नासूर बन गए हैं। तो हमारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम डीसी साहब से भी ये उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी साइड विशेष ध्यान देंगे, पहाड़ी इलाका है, इस तरफ विशेष ध्यान देंगे और हमारे मसलों को सुनेंगे। बताइए कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं गौरी शंकर संजान डीपीएपी का लीडर हूँ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आज यहाँ डी साहब से मिलने के लिए और चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ से मिलने के लिए आए हैं। हमारे कुछ और लोग भी अभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दूरदराज का इलाका है, तो यहाँ कुछ मेन इश्यूज़ थे जिसके मतलब यहाँ डिस्कस करना था। जैसा कि हमारे विंटर जोन में तो बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं,
हालांकि ये सेशन भी काफ़ी गलत हो गया है। 2-3 महीने छुट्टियों के बाद बच्चों को डायरेक्टली स्कूल में एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है, बट ये एक मेजर इशू है, इसको हाई लेवल पर उठाएंगे। बट मेन इसका ये था कि यहाँ विंटर जोन में, क्योंकि मार्च में पेपर अब ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल में सेशन शुरू होगा, तो बुक्स जो हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलती हैं। तो यहाँ ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम आए हैं कि बच्चों को, चूँकि 1 अप्रैल से सेशन शुरू होगा, तो फर्स्ट अप्रैल से ही बुक्स जो हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर फ्री बुक्स सप्लाई करती है तो टाइमली वो बच्चों को मिले, ताकि वो अपनी पढ़ाई को ज़ाया ना कर सकें, सही वक्त का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा स्टाफ की बहुत खस्ता हालत है प्राइमरी स्कूल में। हालांकि कुछ स्कूल्स में टीचर्स अभी भेजे भी गए हैं, फिर भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, और मिडिल और हाई स्कूल्स में तो काफ़ी हालत ख़राब है। उसके मतलब भी इसी हिसाब से बात करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं यहाँ टीचर्स जो हैं वो रिटेन रखना ज़रूरी है। जैसा ये हमारे डल बजोई मछेडी के लोग यहाँ आए हुए हैं, तो वहाँ एक स्कूल है जो डल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ की एनरोलमेंट 60+ है। तो वहाँ एक ही टीचर है, एक डिप्यूट किया हुआ, एक को भेजा हुआ, अंगेज किया गया है, लेकिन उसकी सर्विसेज भी सुना है कि वहाँ से उसको उठाने वाले हैं। उसके मतलब यहाँ आए हैं, उनकी सर्विसेज वहाँ ही रिटेन रखी जाएँ, और एक और टीचर कम से कम दिया जाए, ताकि 70 बच्चों को वो अच्छी तालीम दे सके। इसके अलावा हमारे कुछ डी साहब से मिलने का इसलिए भी प्रोग्राम है कि कुछ कंपनसेशन, जो लैंड जो है वो काफ़ी टाइम पहले रोड के लिए एक्वायर की हुई है, तो ये डल बंजोई नानगला से जो रोड है वहाँ उसके लिए जो कंपनसेशन है वो 10-12 साल बल्कि 15 साल तक हो चुके हैं, और वो कंपनसेशन जो है वो फ्रूट ट्रीज़ और दूसरे ट्रीज़ लोगों के वहाँ गिराए गए थे, वहाँ से हटाए गए थे, उनको कंपनसेशन अभी तक ना मिल पाया है। बार बार एप्लीकेशन जहाँ से मार्क की जाती हैं, एडिशनल डी साहब को मार्क की जाती हैं, या एडिशनल डी साहब तहसीलदार साहब को मार्क करते हैं, बट आप नो रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट उसका अभी तक नहीं आया। ये कुछ इश्यूज़ थे। इसके अलावा हमारे ये एक बुक्स का इशू मेन हो गया। उसके बाद हमारा ये स्कूल्स हैं कुछ जहाँ स्टाफ की कमी है, और दूसरा ये लैंड कंपनसेशन का है। ये मैटर्स हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आज हम इनके डी साहब के नोटिस में लाएंगे और सीओ साहब के नोटिस में भी लाएंगे। इसके अलावा एलजी साहब से भी टाइम मांगा हुआ है। कुछ मेजर इश्यूज़ जो बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटीज़, बहुत से रोड जो हैं हमारे इस वक्त काफ़ी खस्ता हालत में है। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बुरी हालत है, जैसे बिलावर टू हमारा ये मछेडी बाया मछेडी जाता हुआ जो लोहाई मल्हार रोड जाता है, उसकी खस्ता हालत है। सरौता वाला रोड, बांजल भटवाल वाला रोड, और कटली टू ये हमारा चऊ और कटली टू मल्हार जो रोड है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। उसके लिए भी डी साहब से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे बनी तहसील में भी रोड्स की कंडीशन जो है वो बहुत रिस्की है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये मेन इश्यूज़ है जिसके लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। बाकी साथी भी हमारे अभी आ रहे हैं, कुछ डेपुटेशन और भी हैं, इस सबसे मिलेंगे। ठीक जी बताइए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम रीना देवी है। मैं पंचायत डल बजोई की एक्स नायब सरपंच हूँ। हम इस टाइम कुटबुआ में आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे छोटा सा मसला था, हमारे जीपीएस प्राइमरी स्कूल है डल में, उधर 3 पोस्टें हैं और टीचर वहाँ पे 2 ही हैं। हमने यही मांग करनी है कि हमारे वहाँ पे 3 टीचर होने चाहिए, और एक टीचर है उसको बड़ौदा में कम से कम 20-22 साल उन्होंने एक ही जगह पे ड्यूटी रखी है थी उन्होंने। तो हम यही चाहते हैं कि उनको जीपीएस प्राइमरी स्कूल डल में लगाया जाए। वहाँ पे कम से कम 70+ स्टूडेंट हैं, और वहाँ पे 2 टीचर इतने स्टूडेंट को कवर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मसला ये है हमारा कि 7-8 मंथ पहले की बात है, हमारे डल नाला में 2 लड़कियाँ बह गई थी, तो वो अभी तक उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला है, और ना ही वहाँ पे पुल पड़ा है। सरकार के आगे यही हम अपील करते हैं कि हमें वहाँ पे जल्द से जल्द पुल होना चाहिए, बनना चाहिए। और रोड की बहुत खस्ता हालत है, उन बच्चियों के जो परिवार हैं उनको क्लेम मिलना चाहिए, अभी तक वो भी नहीं मिला है, और ना ही वहाँ पे पुल हैं। हमारी यही अपील है कि रोड की बहुत खस्ता हालत है, इस रोड को। जब उन लड़कियों की डेथ हुई थी वहाँ पे, 2 लड़कियों की, क्या गवर्नमेंट ने उनसे कोई वादा किया था कि इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? हाँ जी सर, उन्होंने बोला था हम जल्द से जल्द पुल डाल देंगे यहाँ पे। उन्होंने अभी तक कोई पुल की कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पे सर। अभी भी जब थोड़ी सी बारिश होती है तो ऐसा नाला बन जाता है, इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। कोई डिलीवरी वगैरह हो किसी लेडीज़ की, वो तो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं सकती है। हाँ जी नहीं, जिनकी लड़कियां मरी थी उनके लिए आप भी वहाँ से ही हैं? जी आप हमें बताइए। मेरा नाम श्यामलाल जी, मेरा नाम श्यामलाल
जी। पेंचू दलबुजई का। हाँ, आप हमें ये बताइए कि जब वो हादसा हुआ था वहाँ पे, हाँ जी। क्या सरकार ने उस परिवार को जिनकी लड़कियाँ बह के उस नाले में जिनकी डेथ हो गई थी, उनको कंपनसेशन देने का कोई वादा किया था? सर वादा किया था, उन्होंने बोला क्लेम बनाते हैं, हाँ तो क्लेम भी उनको नहीं मिला अभी तक जी। बाकी एडिशनल डीसी साहब आए थे, 50,000 रुपया मिला था, तो बाकी कुछ नहीं मिला है। बाकी पुल के बारे में बोला था, उस वक्त तो बड़ी बड़ी टीमें आई थी, बड़े बड़े लोग आए थे, मिलने के लिए आए थे। उसके बाद 2-3 महीने के बाद नहीं कोई टीम मिली, नहीं पुल का काम लगा, नहीं रोड का काम लगा। रोड की बुरी हालत है सर वहाँ। नालगला से नालगला बाया नालगला डल होके करोड़ रोड है, उस रोड की बुरी हालत है सर जी। तो हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ब्रिज है वो बढ़ना चाहिए। जो लड़कियां चली गई हैं उनके परिवार को कुछ क्लेम मिलना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है सर हमारी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि रोडों की किस तरह की खस्ता हालत है आपके वहाँ सर पे? रोडों की तो बुरी हालत है। सुकराल से ऊपर जाएंगे आप, कितने घंटे लगते हैं? सर ऐसे तो जाना हो रोड पक्का हो तो 1-1.5 घंटे में चला जाता है। मशेडी 30-32 किलोमीटर है, 30-32 है, तो ऐसे जाना हो 3-4 घंटे लगते हैं। बुरी हालत है। रोड एक हेड क्वार्टर है वहाँ, तहसील है, तो तहसील बनाने का क्या फ़ायदा है? तहसील बनाने का रोड ठीक ठाक होना चाहिए, डबल रोड होना चाहिए। अभी तक रोड हमने रोड देखा ही नहीं ज़िंदगी में, ऐसा पता नहीं हमारे को क्या समझते हैं ये। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, उस रोड का काम जो है वो हर साल लगता है? सर लगता है जब कोई डीसी साहब का प्रोग्राम हो, कोई जो मिनिस्टर का प्रोग्राम होगा, तब उस वक्त 2-3 टिप्पर डाल देते हैं, मशीनें लगा देते हैं, बजरा डाल देते हैं, कंकरा डाल देते हैं, हाँ जी हो गया जी। तो अभी तक मेरे हिसाब से रोड की बुरी हालत है। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ जी, लोकसभा हाँ के। जी। क्या लगता है आपको, आप किस चीज़ को देखकर जो है वोट डालेंगे? डेवलपमेंट को देख के वोट डालेंगे या? सर डेवलपमेंट हुई नहीं हमारे एरिया में, वोट कैसे डालेंगे हम? डेवलपमेंट होती वोट क्यों नहीं डालना था? हमने वोट डालना था, है ही नहीं है सर। जो हमारा रोड नालगला से जो डल है करोल, उसकी तो बुरी हालत है सर जी। उस नाले में जो बच्चियाँ बहगी थी, उन्होंने बोला था हम अभी पोल का काम लगा देंगे, अभी ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। ये मसला है सर। सबका साथ सबका विकास, ये नारा देती है भाजपा, देती है सर। तो क्या समझते हैं आप, वो जो नारे हैं वो खोखले दावे हैं कि क्या? हमारे हिसाब से तो खोखले हैं। यहाँ नीचे आते हैं तो बड़े बड़े काम लगे हैं, बड़े बड़े ब्रिज लगे हैं, हमारे तो बुरी हालत है सर। अब बोलते हैं टूरिस्ट तो हमारा इतना बढ़िया एरिया, एक डल झील है, आप ये हो गए या नहीं पता नहीं, सुचार है हमारी, बहुत अच्छी है एरिया है, डल झील है हमारा, बहुत अच्छे। मेरे साथी ये कह रहे थे यहाँ अब टूरिज़्म की बात हो रही थी, तो टूरिज़्म के लिए काफ़ी स्कोप हमारे है। टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट होता है इलाका के लिए, मछेडी वाली साइड भी और बनी वाली साइड भी। जैसे यहाँ बात हो रही थी डल लेक की, तो एक डल लेक है हमारे यहाँ नानगला के साथ ही, बहुत बड़ी लेक है, बट उसके लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी थोड़े फंड्स उसके लिए आए हुए हैं, बट फंड्स ना के बराबर हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी झील है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए इन करोड़ अमाउंट चाहिए, जो नहीं दिया जाता है। बस थोड़ा बहुत अमाउंट आया था। बट साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हम सुकराला माता से आगे जाएंगे तो रोड की हालत ही इतनी खस्ता है कि कोई भी आदमी, कोई भी ऑफिसर उस रोड पे जाना नहीं चाहेगा। हमारे अगर लेडीज़ किसी की डिलीवरी होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर उस रोड पे आना होता है, तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। मतलब एक सेफ इंसान भी अगर उस रोड पे जाता है तो खड्डे इतने ज़्यादा है, गाड़ी कोई अपनी नई लेके जाना नहीं चाहेगा, कोई टूटी फूटी पुरानी गाड़ी में ही जाना चाहेगा, इतनी खस्ता हालत है। डबल तो दूर की बात है, बट सिंगल रोड की भी कंडीशन इतनी वर्स है कि उस रोड पे एक बार जो जाता है वो मन करता है कि दोबारा उस रोड पर ना जाए। नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो उस रोड पे हर साल काम होता है और गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि अगर जो ठेकेदार उस रोड को बनाए, किसी भी रोड को बनाए, वो उसका 3 या 5 साल तक उसकी जो है मेंटेनेंस की जो है जिम्मेवारी रहेगी। तो क्या लगता है मुझे आपको? लगता है कि ये पॉलिसी हमारे इलाका के लिए नहीं है, फर फ्लांग एरियाज़ के लिए नहीं है। मैं आपसे बताऊं कि रोड का जब काम लगता है, पता नहीं एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं और कौन जब इनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं होती है। ऑफिसर्स को भी पता होता है। इनको देखा जाए रोड की कंडीशन अगर आप देखें
तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है किसी से, सबको मालूम है। तो अब नेता आएंगे वो जहाज में आएंगे, जब इलेक्शन के दौरान कंपेन करने के लिए 5 साल के बाद बाई एयर आ जाते हैं और वहाँ दवाइयाँ वगैरह थोड़ी बहुत बांट के और लोगों को कहते हैं वोट करें। बट लोग अब जागरूक हो चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया जाएगा। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, बट हमारे टूरिज़्म को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। जैसा कि मैं रोड की आपको बात सुना दूं, तो रोड की एक अभी कोई 2 महीने पहले एक ब्लैक टॉप हुई थी हमारी रोड बरमौता टू डंडी घुट्टू बनी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 महीना पहले। तो वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई, लोगों को उस रोड पे जाने के लिए बिल्कुल मना किया कि उनके क्वालिटी मेंटेन करनी थी उनको। और क्वालिटी जो मेंटेन हुई है जनाबे वाला, अगर आप उसको देखें तो क्वालिटी की हालत ये है कि 1 महीने बाद ही अब वहाँ से आप बजरी रेता इकट्ठा कर सकते हैं हाथ से ये कंडीशन है। और पता नहीं क्यों इंक्वायर नहीं होती मैटर, हालांकि सिक्योरिटी लगाई गई कि रोड का क्वालिटी मेंटेन करनी, इस पर कोई बिल्कुल चीज़ जानी नहीं चाहिए। इंसान तो कहाँ, गाड़ी तो कहाँ, लेकिन इस पर परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए JJM की क्या हालत है वहाँ पर? JJM का इस वक्त जो हमारा चल रहा है अच्छा चल रहा है बनी में। इधर मछेडी साइड का जो है वो अभी काम तकरीबन रुके पड़े हुए हैं, इतनी प्रोग्रेस नहीं है, बट बनी में प्रोग्रेस अच्छी है, JJM अच्छी चल रही है।